हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, और ये मंथली राशिफल है दिसंबर 2023 का। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, क्योंकि राशिफल की चर्चा चल रही है इस कार्यक्रम में, अब राशिफल की बात हो और ग्रहों की चर्चा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल तैयार होता है। राशिफल तभी तैयार होता है जब ग्रहों का संकेत मिलता है। अब वो शुभ संकेत है अशुभ संकेत है, वो तो एक बात की बात हो गई, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन साथियों, दिसंबर की चर्चा कर रहे हैं आपसे, आपके राशिफल के विषय में। तो दिसंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में, आसमान में कैसी रहने वाली है, यूं तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें, आपकी आसानी और सुविधा के लिए भी हमने अपने ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, जो दिसंबर में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे संबंधित। और वो चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति को हमने दर्शाया है, बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो कुछ और ग्रहों के साथ संबंध बना करके बैठे हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, किस हाउस में है, ये सारी जानकारी इस चार्ट से भी मिल सकती है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे दिसंबर के महीने में। वो सारी जानकारी हम आपको संक्षेप में देंगे। लेकिन इतना बताना चाहेंगे इस चर्चा को करने से पहले कि हमने नवंबर के महीने में जब आपके साथ चर्चा की थी आपके अपने राशिफल को लेकर के मंथली, तो हमने ये बात बताई थी उस समय कि पिछले कुछ लंबे समय से ग्रहों की स्थिति में काफ़ी एक तरीके से कुछ ग्रहों के कारण अशुभ योग बना हुआ है, कुछ ग्रहों की अपनी स्थिति कमज़ोर है। तो उसके वजह से जातकों के जीवन में काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा था उन ग्रहों की स्थिति के कारण। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमने नवंबर के महीने में जो बताया था वो यही बताया था कि आपके इस महीने से ग्रहों की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने में आ रहा है। और ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें भी ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा कुछ ग्रहों का। तो अब जब सुधार होगा तो भाई रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। तो वो रिजल्ट्स अब किस रूप में और कैसे प्राप्त होंगे, यही चर्चा का विषय है और यही हम बताएंगे। तो हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं, आज हम उन्हीं के साथ ये चर्चा करेंगे और उन्हीं को बताएंगे कि दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है उनकी बात होगी। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले संक्षेप में आपको अवगत करा देते हैं ग्रहों की स्थिति से, गोचर वाली जो स्थिति है, ग्रह गोचर। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की। तो देखिए, सूर्य मंगल अपने मित्र दोनों ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, और ये लगन भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। मंगल की अपनी स्वयं की राशि है, अपने घर में बैठे हैं मंगल अपने परम मित्र सूर्य के साथ। लेकिन ये सूर्य जो है यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 दिसंबर को, और अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र के ही घर में प्रवेश होगा इनका, धनु राशि में, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में, जहाँ बुध भी बैठे हुए हैं। और फिर ये माह के अंत तक वहाँ पर बने रहेंगे। अब जब ये 16 को वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि पहले से बुध बैठे हुए हैं 1 तारीख से या 1 दिसंबर से पहले से, तो बुध के साथ इनका युति बनेगा, कंजंक्शन होगा। अब जब कंजंक्शन होगा तो उन सूर्य के ये जो बुध हैं, समग्रह हैं, ये चलेगा 28 तारीख तक इनका संबंध। क्योंकि बुध जो है सूर्य के इस घर में आने से 13 तारीख को ये, एक तो पहले तो ये हो जाएंगे वक्री, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। और जैसा मैं अभी बता रहा था कि सूर्य के इस घर में आने से बुध क्या होगा कि अस्त हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है, उसकी डिग्री जितनी ज़्यादा क्लोज होती है वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब तो आप समझते हैं, कम्बस्ट है, यानी कि कोई भी चीज़ हम कहते हैं अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, यानी कि अब उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं रहा। इस प्रकार का कुछ मीनिंग बनता है इसका, अस्त का। तो साथियों, सूर्यदेव के साथ मैंने बुध की स्थिति आपको डिफाइन कर दी। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है अपनी राशि में ही बैठे हैं जैसा मैंने बताया था, लेकिन ये भी अस्त हैं क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं।
तो ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 27 दिसंबर को, और 27 दिसंबर को ये अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, और ये भी अपने मित्र के घर में जाएंगे धनु राशि में, जहाँ 9 नंबर लिखा है। तो वहाँ ये जब जाएंगे तो वहाँ भी इनका सूर्य के साथ संबंध बनेगा। एक दिन के लिए अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी संबंध बनाएंगे ये। तो ऐसी स्थिति इनकी कुछ कुछ रहेगी। वहाँ ये माह के अंत तक रहेंगे 27 तारीख से लेके और 31 तक। अब आगे बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है, मैंने जैसा कहा कि 13 तारीख को ये वक्री होंगे और 17 तारीख को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, और फिर 28 तारीख को ये अपना करेंगे राशि परिवर्तन बुध। अब क्योंकि ये वक्री स्थिति में, रेट्रोग्रेड कंडीशन में, उल्टी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, उल्टे ही चलेंगे। तो ये वापस जहाँ से आए थे वृश्चिक राशि से निकल करके उसी राशि में ये 28 दिसंबर को एंटर कर जाएंगे, और फिर ये 31 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। अब आगे बात करेंगे आपसे शनिदेव की। शनिदेव 4th हाउस में बैठे हैं आपके चार्ट में। वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मार्गी और उदय अवस्था बहुत ही सुंदर और अच्छी मजबूत पोजीशन में बैठे हैं, और एक अच्छा बलिष्ठ राजयोग इन्होंने बनाया हुआ है। पंच महापुरुष शशि योग, बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण किया है, और ये पूरे महीने इनकी ऐसी स्थिति रहने वाली है। अब आगे बात करेंगे राहु के विषय में। देखिए, राहु जो है वो 5th हाउस में, पंचम भाव में अपनी सम राशि मीन में बैठे हुए हैं, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो देखिए, जहाँ तक गुरु बृहस्पति का प्रश्न है, गुरु बृहस्पति भी अपने मित्र के ही घर में बैठे, मेष राशि में बैठे, मंगल के घर में 6ठे भाव में बैठे हैं, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन ये इनकी जो स्थिति है वो उदय और वक्री स्थिति है। ये अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। इनकी उल्टी चाल सही होगी जाकर के 31 दिसंबर को, जब ये मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे। उसके बाद ये कुछ और जातकों को अच्छे परिणाम देंगे 31 दिसंबर के बाद। अब आपसे बात करेंगे केतु के विषय में। केतु जो है वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी सम राशि कन्या में, और इसी प्रकार बने रहेंगे यहाँ पर पूरे महीने। इसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो भी 12th हाउस में, द्वादश भाव में अपनी स्वयं की राशि तुला में बने हुए हैं पूरे महीने, मार्गी और उदय अवस्था में इसी प्रकार ये बने रहेंगे। लेकिन 25 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके और अपनी तुला राशि से निकल करके ये लगन भाव में जाएंगे अपनी सम राशि वृश्चिक में। वहाँ पर ये फिर माह के अंत तक बने रहेंगे, और 28 तारीख से 28 दिसंबर से इनका जो संबंध है वो अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी बनेगा लगन भाव में, वृश्चिक राशि में। तो ये थी स्थिति ग्रहों की, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इसी के आधार पर आपको मिलेंगे शुभ और अशुभ परिणाम जो भी मिलने होंगे। अब उसी की चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई आपका जो करियर है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का वो कैसा रहने वाला है और करियर यानी कि प्रोफेशन आप कैसा कर पाएंगे, या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। क्या आपके अनुकूल रिजल्ट्सों की प्राप्ति हो पाएगी, या वहाँ पर भी कुछ आपको। देखिए, मैं आपसे बहुत, अगर एक सेंटेंस में बात करूँ तो वो तो यही है निकल के, तो कॉन्क्लूज़न तो यही निकल करके आता है जो ग्रहों की ओर से इंडिकेशंस हैं कि भाई ये जो महीना है आपके लिए जो इशारा कर रहा है ग्रहों की ओर से वो ये है कि मिला जुला वक्त रहेगा, मिला जुला रिजल्ट्स आपको मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र में। थोड़ी बहुत परेशानियां भी रहेंगी, थोड़े बहुत अच्छे कार्य भी हो जाएंगे आपके फेवर के, जो आप जिनको जैसा होना चाहते हैं, आप अपने लिए देखना चाहते हैं, ऐसे भी हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो आपको पसंद ना हो या आपकी पसंद के ना हो। तो ये महीना जो है आपके लिए मिले जुले परिणामों का ज़्यादा दिखाई देता है। वैसे तो एक बात यहाँ पर और भी कहूँगा मैं, मिले जुले परिणाम तो चलिए ठीक है, दूसरी बात ये भी कहेंगे कि परिणाम तो चलिए अच्छे बुरे आते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का जो समय है ये वो समय होगा कि जो आपके सीनियर्स हैं या आपकी जो मैनेजमेंट है या जो भी जिनके अंडर आप काम करते हैं, जिनको आपकी रिपोर्टिंग है, वो भी आपकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कोई उनको सलाह मशवरा दे रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार का उनको सजेशन दे रहे हैं, तो वो सजेशन भी, उस बात को भी पूरा वजन दिया जाएगा। ये 16 दिसंबर तक तो बहुत ज़्यादा है। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा हर मामले में,
लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत डगमगाएगा भी। कभी कभी बीच बीच में ऐसा भी होगा, अरे छोड़ो क्या करना है, होना हना तो कुछ है नहीं। मतलब बीच बीच में कभी कभी आत्मविश्वास में आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डिक्रीज भी करेगा। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना होने दें, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। क्योंकि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को कैसे कर पाएंगे। और 16 दिसंबर के बाद से लेकर 27 दिसंबर के जो बीच का समय है ये, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही लगती है ऐसी परिस्थितियां बनना। वैसे बहुत अच्छा रहेगा लेवल आपका कॉन्फिडेंस का, लेकिन बीच बीच में कह रहे हैं हम कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। छोड़ो यार क्या करना है, मिलना होना हाना तो कुछ है नहीं, हम ही क्यों पेन लें। मैं तो है आपको जस्ट एक फॉर इंस्टेंस ऐसा बोल रहा हूँ। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जरूर कोशिश करें कि मेंटेन रखें और मन अपना निराश ना होने दें, उदास ना होने दें, जिसकी संभावना बीच बीच में बन रही है। अब आपसे बात करेंगे आपकी इनकम को लेकर के। इनकम कैसी रहने वाली है आपकी। साथियों, इनकम अच्छी रहेगी। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की, बल्कि यहाँ तक की भी संभावना है कि अचानक कहीं से आपको धन का लाभ या किसी अदर रिसोर्स से आपको पैसे का आगमन हो, धन का आगमन हो, इस बात की भी अच्छी संभावना है। और पैसा आएगा भी और पैसे को आप सही तरीके से संभाल भी पाएंगे, सेव भी कर पाएंगे, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। और अगर मार्केट से रिलेटेड हैं आप, मार्केटिंग से, सेल्स मार्केटिंग, तो भी आपकी पैसे की स्थिति और अच्छी बेहतर आपकी बनी रहेगी पूरे महीने। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, सुख सुविधाओं के होते हुए भी उनका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। कई बार तो होता है सुख सुविधाएं है ही नहीं भाई, लाभ कहाँ से लिया जाए। लेकिन जब सुख सुविधाएं मौजूद भी होती हैं तो कई बार ऐसी भी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि सब कुछ है, आपके आजू बाजू में है, लेकिन तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात हैं कि सब कुछ होते हुए भी उसका पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। या तो आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा, टाइट शेड्यूल रहेगा कि भाई ना तो आप अपने शरीर को रेस्ट दे पा रहे हैं, ना कुछ वैसे ही एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। कुछ इस प्रकार की दिसंबर के महीने में स्थिति रहेगी आपके साथ, इसकी संभावना अधिक है। बात करेंगे अब आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं आपके। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा संबंधों में थोड़ी गड़बड़ लगती है आपके और आपके साथी के बीच में। वैसे तो जहां तक इस बात का प्रश्न है, आपकी तरफ से ही कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ रहेगी, इस बात की अधिक संभावना है। और जब आपकी तरफ से शुरुआत होगी तो उधर से भी कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई ऐसा ही मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई ये महीना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, या पूरी तरह से या आपके अफेयर्स में या आपके प्रेम संबंधों में पूरी तरह से आपको। हालांकि आप जो है अपने ऊपर धन का खर्च बहुत करेंगे, साथ ही साथ लंबी यात्राओं पे करेंगे खर्च, आने जाने पे, घूमने फिरने पे, और अपने लुक को बेटर बनाने के लिए भी अपने ऊपर तो धन बहुत खर्च करेंगे। लेकिन अपने साथी के साथ के जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ थोड़ी आपके अंदर एग्रेसिवनेस की वजह से ये भी है। हालांकि बाद में आप रियलाइज़ तो करेंगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया या कुछ मैंने गलत बिहेव कर दिया या ऐसा मुझे नहीं, रियलाइज़ भी करेंगे। लेकिन देखिए बात क्या है, एक बार जब मुंह से शब्द निकल जाते हैं, और अच्छे शब्द तो अच्छी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, लेकिन जो गलत शब्द निकल जाते हैं वो तो फिर गलत ही एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो इन बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा जो हम आपसे बता रहे हैं। मैरिज का कोई योग नहीं है, बहुत कम, ये समझ लीजिए 28 तारीख से और 31 के बीच में योग बनेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं, बहुत कम दिन के लिए है, 28 तारीख से 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। और जब वो योग बनेगा तो योग तो वो बनेगा ही बनेगा, तब आपके सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और आप लोग आपस में सारी पुरानी बातों को भी भूल के एक दूसरे को गले लगाना पसंद करेंगे। ये भी हालात बनेंगे इसी महीने के एंड में जाके, बिल्कुल लास्ट में। बात कर लेते हैं भाई पारिवारिक संबंधों की, कैसे रहेंगे पारिवारिक संबंध आपके। बताना चाहूँगा कि आप अपने परिवार को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। परिवार का मतलब आपके जो
वैवाहिक संबंध है, जो मैरिड कपल्स हैं उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें हमारा जो कहने का भाव है वो यही है कि आप अपने जीवन साथी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, उनको इग्नोर करेंगे, और अगर बात भी करेंगे तो भी थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करेंगे, जो एक अच्छा लहजा नहीं होता है, जो कि ठीक नहीं है, अच्छा कहलाया भी नहीं जा सकता। वो कुछ इसी टाइप का कुछ आपका व्यवहार रहने वाला है इस महीने। तो कोशिश करें कि अपने व्यवहार को सही करें। हालांकि यह व्यवहार आपको बाद में जाकर के, महीने के अंत में जाकर के रियलाइज़ होगा। 25 तारीख से बता रहे हैं आपको कि 25 दिसंबर के बाद से आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने ठीक नहीं किया, मेरा अच्छा बिहेवियर नहीं था मेरी जीवन साथी के साथ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर आप उनके लिए वो सारी काम करने की कोशिश करेंगे जिन चीज़ों की कमी आपके वैवाहिक जीवन में रही आपके जीवन साथी के लिए, वो आप उनको सब कुछ देना पसंद करेंगे 25 तारीख के आगे। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे आपके। परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा रहेगा तालमेल, सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि महीने के अंत में जाकर के थोड़ा बहुत कुछ हो सकती हैं बातें गड़बड़, तनातनी, कुछ तनावपूर्ण माहौल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के हालात जो हैं वो आपके नियंत्रण में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो माता पिता हैं, उनकी जो संतान है, भाई संतान का आपको बहुत ध्यान रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा। हो सकता है आपकी संतान का आपको एहसास भी ना हो, पता भी ना हो, और वो कुछ गलत रास्ता पकड़ ले, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार भी वैसे ही रखना चाहिए, उनको आप ज़्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल ना करें, बहुत ही प्यार से उनका मार्गदर्शन करें, उनकी प्रॉपर गाइडेंस करें। तो यहाँ पर इस बात की संभावना है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहेंगे कि भाई आपके लिए पढ़ाई में समस्याएं पैदा होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से। स्टडी करना आपके लिए भी आसान नहीं होगा, या तो आपका दिल हटेगा पढ़ाई से, थोड़ी बहुत करेंगे भी पढ़ाई तो आपके अनुसार रिजल्ट आने में भी समस्या दिखती है। अब आपको करना क्या चाहिए, वो उपाय हम आपको देंगे। वो उपाय अगर आप करते रहे तो निश्चित रूप से अच्छे ही कार्य होंगे। और अब स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के समस्या रहेगी आप वृश्चिक लगन राशि के मित्रों को हमारे पूरे महीने, और आगे भी हमने बताया, वही आज भी बता रहे हैं कि पेट से संबंधित एब्डोमन संबंधित जो प्रॉब्लम है वो रहेंगी, स्टोमक से रिलेटेड। तो साथियों, जैसे कि गैस है, गैस्ट्रिक ट्रबल, इंडाइजेशन हो गया, ये इस चीज़ की मतलब प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा रहेगी। तो एक तो आप अपना दिनचर्या सही रखें, खान पीन पर अपना ध्यान अधिक दें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, नींद पूरी हो इस बात का भी ध्यान रखें, रेस्ट पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस बात का भी ध्यान रखें, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित लीगल एक्टिविटीज़ जो भी हैं, क्या वो सही रहेंगी? सही रहेंगी। विशेष रूप से 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स की संभावना बन रही है। विरोधी भी शांत रहेंगे, विरोधी भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, विरोधियों पे ही आप हावी ज़्यादा रहेंगे। तो साथियों, ये तो था आपका प्रेडिक्शन जो हमने अभी दिया है ग्रहों के आधार पर। अब आपको वो उपाय ज़रूर दे रहे हैं। जैसा स्टूडेंट्स के लिए भी हमने कहा कि कुछ समस्याएं हैं या संतान को लेकर के भी हैं, तो क्या करना चाहिए, या आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ आपके व्यवहार के कारण समस्याएं हैं, तो हम वो सब चीज़ों के लिए उपाय आपको दे रहे हैं। वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि माँ सरस्वती जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करनी है आपको, बहुत आवश्यक है आपके लिए। और अगर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और आता है आपको, तो मंत्र तो बहुत हैं, उनमें से एक मंत्र आपको अभी बता देते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन कीजिए। संतान से कह रहे हैं हम, स्टूडेंट से कह रहे हैं, ये मंत्र आपके लिए है। दूसरा करना है दुर्गा सूक्त का पाठ, हिंदी वर्जन भी आता है, अगर संस्कृत में नहीं जानते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। और तीसरा उपाय, अगर आप सही रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बृहस्पति के दिन
एक तो केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगाएं और केले के वृक्ष की करें पूजा एवरी थर्सडे। और मंगलवार के दिन हनुमान स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है उपाय। अगर आप कहते हैं जी हनुमान स्तोत्र तो थोड़ा मुश्किल है, हनुमान चालीसा कर लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, ये करें आप। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा। आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि दिसंबर 2023 का था, और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।